आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड, फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। बीते 29 मई को सेक्टर 1 में एक हादसा हुआ था जिसमें फुटबॉल ग्राउंड से अपने घर जा रहे बच्चों को कार ने रौंद दिया था। उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन वहां पर अंशिका ने जीवन की लड़ाई हार कर उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक कार चालक या अपराधी नहीं पकड़ आए, जिसे लेकर उसकी मां अपनी बेटी के वियोग में सदमे में है और वह न्याय की गुहार लगा रही है। प्रेगनेंट 10 दिन 29 मई। अमीर आदमी होते क्या कोई प्रशासन अधिकारी होता तुरंत काम हो जाता है, और गरीब आदमी को डराया धमकाया जाता है। ये कैसा न्याय है? जिस स्तर पे जाना पड़ेगा उस स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम उस बच्ची को न्याय दिला कर रहेंगे। हाँ, वो घटना के पश्चात से ही लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी। आज मैंने उसमें कुछ और भी एक्सपर्ट उनको भी डाला है ताकि जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। जब न्याय नहीं मिल रहा था, बीते 29 तारीख की घटना है और 2 तारीख को अंशिका इस दुनिया से चले गई और परिजन इस घटना को लेकर सदमे में है। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की और देवेंद्र यादव के साथ दुर्ग जिले के एसएसपी श्रीमान विजय अग्रवाल जी से मुलाकात की। जानते हैं इस घटना के संदर्भ में क्या खबर थी। दुर्ग जिले के सेक्टर 1 में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। 29 मई को फुटबॉल खेलकर लौट रहे भाई बहन अंकुश और अंकिशा को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 2 जून को इलाज के दौरान अंशिका की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से मां गहरे सदमे में है और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही है। दरअसल घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। परिजनों और मोहल्ले वालों का आरोप है कि सेक्टर 1 जैसे क्षेत्र में जहां हर चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगे हैं, वहां पुलिस अब तक कार और उसके चालक की पहचान नहीं कर सकी है। परिजन यह भी कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें अलग अलग कार दिखाकर भ्रमित कर रही है और दबाव बना रही है। उनका कहना है कि अगर किसी प्रभावशाली या अमीर व्यक्ति के बच्चे होते तो आरोपी अब तक जेल में होता। इस घटना से नाराज परिजन और मोहल्ले वासियों ने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के साथ मिलकर एसएसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात की। विधायक ने कहा कि यदि जल्द आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एसएसपी विजय अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि पुलिस सक्रियता से काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया भी जाएगा।
ये 10 दिन पहले की। तो आपने खबर और वीडियो के माध्यम से जाना, देखा, सुना कि अभी तक उक्त परिवार को न्याय नहीं मिला और न्याय की गुहार उन्होंने जनप्रतिनिधि से लगाई। जनप्रतिनिधि उन्हें लेकर एसएसपी दुर्ग से मुलाकात की और वहां एसएसपी ने आश्वस्त किया कि पुलिस कार्रवाई में जुटी है और शीघ्र ही आरोपी धरे जाएंगे। वही इस घटना को लेकर पड़ोस में रहने वाली महिला ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। सुबह 29 मई के समय इनका कांड हुआ है। बच्चे यानी दोनों बच्चे थे, ये छोटा जो लड़का है, भाई बहन दोनों साइकिल से थे। अगर बताइए सर, अगर इतने बड़ी प्रशासन है, पुलिस के पास क्या अधिकार नहीं है? सीसी कैमरा अगर सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 2 तक सभी के घरों में बीएसपी में ऐसा है सीसी कैमरा लगा हुआ है, चौक में भी लगा हुआ है। क्या प्रशासन के पास अधिकार नहीं है घर में जाके उनका देख के सीसी कैमरा चेक करे, पता करे करके? किसी भी गाड़ी को ला के खड़ा कर दे रहे हैं, इनको परिवार को धमकाया जा रहा है। क्या आप देखो यही गाड़ी है। अब गरीब आदमी के किसी के बच्चे के मोल नहीं है। अमीर आदमी होते क्या कोई प्रशासन अधिकारी हो तो तुरंत काम हो जाता है, और गरीब आदमी को डराया धमकाया जाता है। ये कैसा न्याय है? हम लोग बस यही न्याय चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, उस जो भी अपराधी है उसे उम्र कैद की सज़ा हो। जो जैसे ये अपनी बच्चे से दूर है वो भी अपने परिवार से दूर रहे, तब तो न्याय हो। हमें पैसे की या चाहे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही न्याय चाहिए। उस अपराधी को पकड़ा जाए, वो कार पकड़ाए और उसे उम्र कैद की सज़ा हो। ज़िंदगी भर वो भी जेल में रहे, अपने परिवार से दूर रहे, जैसे ये ज़िंदगी भर अपने बच्चे से दूर रहेगी। बस हमको प्रशासन से यही है। आपका नाम? मेरा नाम गीता बेदी। विधायक के साथ मुलाकात के बाद एसएसपी विजय अग्रवाल जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। प्रार्थीगण को लेकर विधायक जी आए थे और उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए थे और पुलिस की टीम उस पर काम कर रही है और कोशिश करेंगे आरोपी जल्दी पकड़ में आ जाए। सर सीसीटीवी खंगाल रहे हैं क्या? सीसीटीवी उस जगह पे जहाँ पे घटना हुई वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो आने जाने के रास्ते के फुटेज है उसको पुलिस देख रही है। सर इतना लंबा समय लग गया सर, 29 तारीख की घटना है आज। हाँ, वो घटना के पश्चात से ही लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी। आज मैंने उसमें कुछ और भी एक्सपर्ट हैं उनको भी डाला है ताकि जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ सकें। परिवार जो पीड़िता की माँ है उसका कहना है कि पुलिस दबाव बना रही है उनके परिवार पर, उनके भाई पर। पहले पुलिस जो परिजन है मृतका के वो पीएम कराने के लिए राजी नहीं थे और उससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो रहा था, तो उनको समझाइश दी गई थी कि आप पहले पीएम करा लें। पीएम रिपोर्ट भी अभी जल्दी मिल जाएगा और फिर पुलिस उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। वही देवेंद्र यादव जी ने मीडिया के समक्ष उक्त घटना को लेकर क्या कुछ कहा, क्यों आए और क्या उनकी पीड़ित परिवार के लिए मांग। देखिए 29 तारीख को पिछले महीने कुर्सी पार की एक छोटी बच्ची समर कैंप में सेक्टर 2 में लगातार भाग ले रही थी। वो अपने भाई के साथ खेलने जाती थी। ये उनके बड़े भाई हैं। दोनों भाई बहन साइकिल से आ रहे थे। अचानक से एक गाड़ी आती है और उनको ठोकर मारकर चली जाती है। बच्ची का इलाज चलता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब परिवार, पीड़ित परिवार उसके बाद निरंतर शासन प्रशासन से ये इंसाफ मांग रहा है कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य किया है कि गाड़ी से उड़ाते हुए निकल गए, उसकी शिनाख्ती होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए और वो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस पता नहीं किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। और इतने दिनों में जो कि पुलिस ने ये वादा किया था परिवार से, पीड़ित के परिवार से, कि हम 4 दिनों के अंदर जो भी मुजरिम रहेगा उसको सामने लेके आएंगे। आज कितने दिन निकल गए लेकिन अभी तक ना मुजरिम सामने आए हैं और उसके बाद पूरे प्रकरण को खानापूर्ति करके ढकने की अलग कोशिश की जा रही है। कल परिवार को बुलाया गया और थाने में एक पुरानी सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई गई और बिना नंबर प्लेट के, और बोला कि ये गाड़ी थी क्या। तो ये क्या बात है? आप एक बच्ची की जान चली जाती है और आप भावनाओं से खेल रहे हो। आप उचित जो कार्रवाई करनी चाहिए या जो अपराधी है उसको पकड़ने के बजाय लीपापोती कर रहे हो, तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज मैं उस परिवार के साथ, मोहल्ले वासियों के साथ एसपी साहब से मिला हूं और एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द
जो मुजरिम है उसको सामने लेके आएंगे, पकड़ के लेके आएंगे। और हमने भी अपने स्तर पर ये कहा है पुलिस प्रशासन से, अगर आने वाले दिनों में अपराधी पकड़ाता नहीं है, उसकी शिनाख्ती नहीं होती, वो गाड़ी नहीं पकड़ाती, तो हम लोग इसके लिए सड़कों पर आंदोलन करेंगे और थाने का भी घेराव करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। इंसाफ उस बच्ची को मिलना चाहिए और उसके लिए हमें जो करना पड़े हम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। तो यही तो बात है। आप देख लीजिए, पुलिस का इंटरेस्ट का कोई टॉपिक होगा तो उसको वो तुरंत कर लेंगे। क्या है, गरीब आदमी की सुनवाई का है। आज इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ठोकरे खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं थाने के। और इसके बाद वहाँ के पता नहीं पुलिस के लोगों का क्या बिहेवियर है, परिवार को, बच्चे को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डग्गे में बैठा के तुमको भी जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके के रवैये के थोड़े ना सहन करेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। इसलिए हमने पूरी तरह से प्रशासन को साफ किया कि आप मुजरिम को सामने लाओ। अगर आप मुजरिम को सामने नहीं ला सकते तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जिस स्तर पे जाना पड़ेगा उस स्तर पर एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, लेकिन उस बच्ची को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम सब की है और हम उस बच्ची को न्याय दिला कर रहेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक परिवार अपने बच्ची के गम और उसकी मौत के बाद एक दुर्घटना में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में वे एसएसपी से जनप्रतिनिधि विधायक देवेंद्र यादव के साथ मुलाकात की। उसके बाद अब देखना यह होगा कि एसएसपी के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद कितने जल्दी धरे जाएंगे उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपी। यह आने वाला कल ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।